नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले 8 से 9 महीने पूर्व हुई यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तथा केमिकल सेक्टर की यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो इसके फ्रेंड्स हम लोग विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे जब से लिस्ट हुई तब से लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स किन लेवल्स पे खरीदारी की जाए तथा आगे किस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हो सकती है, इन सभी बिंदुओं फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएससी की बात की जाए तो अमी ओआरजी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। इस गिरावट में यदि फ्रेंड्स करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी 869 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं जब से यह पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ 28.47% के आसपास हम लोगों को निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं पिछले हाल के दिनों में केमिकल की कंपनियों में लगातार हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला है। तो इसके वजह से भी फ्रेंड्स बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो फ्रेंड्स छोटी कंपनियां स्वाभाविक, यदि बड़ी कंपनियां टूटेंगी तो इनमें भी उनकी अपेक्षा हम लोगों को ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स क्या इन पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना इन लेवल्स पे सही होगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वही फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी मार्केट पे अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है तथा जिस सेगमेंट के लिए यह कंपनी जो है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्टों को बनाती है, कहीं न कहीं फ्रेंड्स वह फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हो गया, जिनके लिए यह कंपनी पिछले 14 से 15 वर्षों से विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स का निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी की तो हाल ही के दिनों में हम आप सभी लोग जानते हैं केमिकल की जो भी कंपनियां रही हैं, जो भी स्पेशलिटी केमिकल का निर्माण करती आ रही हैं, उनमें हम लोगों को काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। तो उसी हिसाब से फ्रेंड इन कंपनियों में भी आगे आने वाले समय में स्वाभाविक है उसी प्रकार की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स यदि आप लोग भी इस तरह कंपनियों में इस समय निवेश करते हैं तो लंबी अवधि में यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 3180 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात करें तो 872 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग हाई लो देखते हैं तो 1438 का हाई लगाने के बाद 764 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये अपने लो के आस ही पास अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग स्टॉक पीई की बात करें तो 44.2 का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू देखते हैं तो 143 का तथा डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो अभी फ्रेंड्स यह न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो किसी भी प्रकार की डिविडेंड यील्ड जो है इसमें शो नहीं हो रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की 23.7% जो कि इस न्यूली लिस्टेड कंपनी से काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20.9% के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि फ्रेंड्स यह भी काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग फेस वैल्यू देखते हैं जो कि 10 के निकल के आ रही है, स्वाभाविक है आगे चल के फ्रेंड्स यह कंपनियां ग्रो होंगी तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी कहीं ना कहीं लाभ प्रोवाइड करने का कार्य करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए।
वहीं फ्रेंड्स यदि इस कंपनी के बारे में बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं, तथा पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर की बात की जाए तो इस गिरावट के दौर में भी पिछले क्वार्टर के अपेक्षा नेट प्रॉफिट को कहीं न कहीं फ्रेंड्स इस क्वार्टर में यह कंपनी ने बढ़ा के दर्ज किया है। तो आगे आने वाले समय में ये कंपनियां स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां लग रही हैं, तथा जब भी फ्रेंड्स मार्केट रिकवर करेगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट यह कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी फ्रेंड्स ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को कहीं ना कहीं बढ़ा के दर्ज करती आ रही हैं। तो आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की इसी प्रकार से डिमांड रहने वाली है, बशर्ते फ्रेंड्स मार्केट प्रेशर की वजह से हम लोगों को बशर्ते फ्रेंड्स मार्केट प्रेशर की वजह से हम लोगों को अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स मार्केट आगे चल के रिकवर होता है ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शानदार टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स इस कंपनी के हम लोगों को शो हो रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 41.5% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग, तथा एफआईआईस की बात की जाए तो 2.23%। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात करें तो 5.63%, तथा पब्लिक की बात की जाए तो 51.08% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर तुलना करते हैं तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं, तथा एफआईआईस और डीआईआईस ने लगातार अपने स्टेक को बढ़ाया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने अपने स्टेक को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है। तो आइए फ्रेंड्स एक नज़र डालते हैं अमी ऑर्गेनिक्स के चार्ट पे, तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 871 रुपये के आसपास इस गिरावट में यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग आरएसआई लेवल की बात करें जो कि 43 की निकल के आ रहा है, तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स 40 के आसपास आरएसआई लेवल पे जब भी कोई कंपनी ट्रेड कर रही हो तो उस समय फ्रेंड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय होता है। यदि फ्रेंड्स आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 800 से लेके 900 के लेवल के बीच में जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो तो फ्रेंड उस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। बाकी 800 से 850 के लेवल के बीच में यदि यह पर्टिकुलर स्टॉक मिल जाए तो वेल एंड गुड है। लंबी अवधि के लिए आप लोग धीरे धीरे करके खरीदारी करें। न्यूली लिस्टेड फ्रेंड्स कंपनी है तो इसमें एक साथ पूरा पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक गिरावट पे खरीदारी करते रहें, तथा लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स होल्ड करें। लंबी अवधि में ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, तथा अभी फ्रेंड्स ये नई कंपनियां हैं, आगे चल के मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का सामर्थ्य रखती हैं। तो फ्रेंड्स धैर्य तथा संयम के साथ इस गिरावट में निवेश करते रहें। आगे आने वाले समय में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फ्रेंड इसी प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।